आमरण अनशन का 7वां दिन है और इस 7वें दिन में लोगों की तबीयत भी धीरे धीरे कर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि पिछले दिनों जो छठा दिन था उस दिन आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी। हम लोग इनसे सीधे बातचीत करेंगे और क्या कुछ चीज़ें अभी निकल कर आई है वो सब हम लोग जानेंगे। आप बताइए, क्या आपकी तबीयत बिगड़ गई थी? आपको अस्पताल ले जाया गया, अभी फिलहाल कैसी तबीयत है? क्या कुछ डॉक्टर की ओर से कहा जा रहा है? देखिए, पिछले 22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और कल हमारी तबीयत शाम को बिगड़ी थी। हम लोगों ने सदर अस्पताल से संपर्क किया, उन्होंने एम्बुलेंस भेजा, सदर अस्पताल हमको ले जाया गया, वहाँ से रिम्स रेफ़र किया गया और आज जो है आज लगभग 8:30 बजे हमको रिलीज़ किया गया है ना। आपका ग्लूकोज की कमी थी, माथा चक्कर दे रहा था और बीपी काफ़ी लो हो गया था और सीने में दर्द की शिकायत थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के, जिसका रिपोर्ट भी हमारे पास है, सदर अस्पताल का भी और रिम्स का भी, और इस तरह से और अनेकों लोगों का अब तबीयत धीरे धीरे बिगड़ेगी, क्योंकि 22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये संख्या और बढ़ेगी। आज हम पहला व्यक्ति थे, आगे दिनों में आज या कल में हो सकता है कि 10 लोग और बीमार पड़ जाए। इसीलिए हम लोगों ने जो है एसडीओ को भी सूचना दिया है कि भाई अब हमारे साथी धीरे धीरे बीमार पड़ेंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द हमारे विषय पर संज्ञान ले और 13,000 जो हमारा पद है उस पद पर हमको सीधे समायोजित किया जाए। सर, डुमरी उपचुनाव फिलहाल चल रहा है और डुमरी उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो सरकार वहां पर लगातार कह रही है कि पारा शिक्षकों का जो परेशानी था वो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने सुलझाने का काम किया था। आप लोग टेट पास पारा शिक्षक है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? अभी हम लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी मांग को लेकर के, एक मांग वेतनमान को लेकर के बैठे हुए हैं और डुमरी विधानसभा में अगर माननीय हेमंत सोरेन जी अगर कह रहे हैं कि सारी मांगों को इनको पूरा हो गया है तो यह गलत कह रहे हैं। चूँकि माननीय जो शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो थे, वह हम लोगों को बोले थे कि अभी मैं नियमावली बना रहा हूं और चुनाव के पूर्व मैं आप लोगों को जो टेट पास है उन्हें वेतनमान निश्चित रूप से दूंगा और समय के पहले दूंगा, आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। परंतु भगवान की मर्जी अलग थी और वह समय के पहले चले गए। फिर भी मुझे आशा है कि डुमरी चुनाव के पहले या उसके बाद हम लोगों को वेतनमान पर निश्चित रूप से बात होगी। अभी अभी हम लोग माननीय नाला के विधायक, आपका विधानसभा अध्यक्ष रविंदर महतो जी से हम लोग मिले हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग अपने जगह पर पूरा लगे रहिए और मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करता हूं। आप लोगों की मांग जायज़ है। निश्चित रूप से जब अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट की बहाली की गई है तो आप लोग टेट पास हैं और आप लोग 20 वर्षों से सरकार को सेवा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए, इसका पक्षधर हम भी हैं। हम लोग और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप विधानसभा के बाहर धरने प्रदर्शन में भी मौजूद थे, उस समय भी अनशन पर बैठे थे और एक बार फिर से आप अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के? क्योंकि यहाँ पर विधायक से जिस तरीके से बातचीत हुई, उनका कहना है आपकी मांग जायज़ है, लेकिन ये चीज़ें आप लोग लगातार सुन रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कहिए? क्या कहें मैडम, विधानसभा के सत्र के दौरान में हमारे 4 विधायकों ने हमें आश्वासन दिया था कि सत्र समाप्ति के बाद आपकी समस्या को लेकर हाई लेवल कमेटी सेक्रेटरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करा करके वेतनमान पर विचार किया जाएगा। परंतु सिर्फ उन लोगों ने छलावा किया। छलावा के तहत सिर्फ सत्र पार करना था उन लोगों को। बस छलावा के माध्यम से हम लोगों को अभी तक कोई भी सरकार के तरफ से कोई भी विचार या संपर्क या हमारे मांगों पर संज्ञान नहीं लिए हैं। सिर्फ उनका कहना है कि आपके बातों को संज्ञान में हूँ। तो क्या संज्ञान में है? आपने कहा था कि सहायक आचार्य नियुक्ति में आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, तो बताइए, एक तरफ विज्ञापन जारी है, और आप कह रहे हैं मामले के संज्ञान में ले जाएगा, तो बताइए अब सहायक आचार्य विज्ञप्ति को अब स्थगित नहीं किए, रोक नहीं गए, सुधार संशोधन नहीं किए और चालू है, आप कहते संज्ञान में, तो किस तरह संज्ञान में है?
जब हम पूरी आहारता रखते हैं, जब आप खुद कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री होकर, विधायक होकर के, मंत्री महोदय होकर के कि आप लोग टेट पास पारा शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनने की पूरी आहारता रखते हैं, आपकी मांग जायज़ है, तो हम जायज़ हैं तो आज हम रोड में क्यों हैं, अनशन में क्यों हैं? आज 7 दिन से हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथी कल बीमार पड़ गए, लग रहा था कि स्थिति इसी नाजुक स्थिति बन गई थी कि एयर उसे बाहर भेजना पड़ता है। एकदम दिल की धड़कनों में कमजोर पड़ रहा था, नसें कमज़ोर, पता नहीं चल रहा था। तो इस तरह का स्थिति बन गया है। अभी तक प्रशासन हमें देखने तक नहीं आई है। कल हम लोग गुहार लगाए थे कि हमारे अनशन पर जो साथी बैठे हुए हैं, कम से उनका रोज़ाना स्वास्थ्य की जांच हो, परंतु विभाग की ओर से न स्वास्थ्य जांच करने को डॉक्टर भेजा गया, न एम्बुलेंस भेजा गया। अब बताइए, अब हमारी मांग जायज़ है, हम शिक्षक बनने की आर्ता पूरा रखते हैं। वो खुद कहते हैं कि आप जायज़ हैं, तो हम जायज़ हैं तो सिर्फ नाम का जायज़ हैं। हमें सहायक अध्यापक बना दिया गया, सिर्फ मेरी नाम चेंज हुआ और कुछ नहीं। अभी सरकार के नज़र में कहते हैं कि नहीं, इंग्लिश में कहिएगा असिस्टेंट टीचर हैं, तो असिस्टेंट टीचर है तो उसका जो नियम है, उसका कायदा है, वेतनमान हमको प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ नाम का है क्या, हमें वेतनमान मिलना चाहिए। अगर हम जायज़ हैं, हमारी मांग सही है, तो हमें सरकार रखे, नहीं तो हमको सरकार बर्खास्त कर दे। और हमारी ये मांग नहीं मानती है तो मैं आज मीडिया के सामने से पूरे संघ की ओर से जवाबदेही लेते हुए घोषणा करता हूँ कि 8 से 10 दिनों तक अगर मांग नहीं करती है तो 13,000 जो टेट पास सहायक शिक्षक हैं, उस सामूहिक रूप से राजभवन के सामने हम लोग आत्मदाह करने का घोषणा करते हैं। देखिए, राज्यपाल से भी इनकी वार्ता हुई थी, चूँकि पिछले दिनों की अगर बात करेंगे तो बैरिकेटिंग तोड़ पारा शिक्षक जो हैं वो सीधा राजभवन की ओर बढ़े थे और राज्यपाल से भी बातचीत हुई थी। राज्यपाल से क्या कुछ बातचीत हुई थी, उनसे वार्ता आप लोग करना चाह रहे थे और कल उसी का नतीजा देखने को मिला था। क्या बातचीत हुई राज्यपाल से? राज्यपाल महोदय से कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट साहब हम लोग को अंदर लेके गए थे, लेकिन वहाँ प्रोसीडिंग होती है, वहाँ कहा कि मिलने के संबंध में एक आवेदन आपको देना पड़ेगा। वो आवेदन हमसे लिया गया 24 तारीख को। फिर दूसरी बार जब हमने प्रयास किया तो हमारा जो मांग पत्र है वो मांग पत्र पहुंचाया गया दस्तावेज के साथ। राज्यपाल से भी वार्ता नहीं हो पाई कल भी? नहीं, राज्यपाल से भी हमारी वार्ता नहीं हो पाई और हम लोग मांग कर रहे थे कि सीएमओ ऑफिस में हमारी मांग को पहुंचाया जाए या सीएमओ ऑफिस के कोई बड़े पदाधिकारी से हमारी वार्ता करवाई जाए, कम से कम संज्ञान में लिया जाए हमारे विषय को। तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी जो है उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी मांग पत्र को जो है मैं सीएमओ आवास तक ऑफिस तक पहुँचा रहा हूँ और आपके विषय पर सकारात्मक पहल करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 7 दिन बीत चुके हैं और एक बड़ा ऐलान जो है वो टेट पास पारा शिक्षकों की ओर से किया गया है कि अगर अगले 8 से 10 दिनों में अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो तमाम 13,000 जो पारा शिक्षक है वो राजभवन के समक्ष आकर आत्मदाह करने की बात यहाँ पर ऐलान जो है वो किया गया है। अब देखना ये है कि ये जो अभी फ़िलहाल जो बातें इनकी ओर से कही गई है वो सरकार तक पहुँचती है या नहीं, सरकार इसको लेकर के क्या कुछ संज्ञान लेती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।